पाठ के सार के पश्चात और जीवन परिचय पढ़ने के पश्चात अब आप उसके प्रश्नों का अभ्यास हम इस प्रकार से करेंगे, जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण पाठ है। तो प्रश्नों का अभ्यास जो है उसे आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लेंगे, क्योंकि सार आपने समझ लिया है। प्रश्न नंबर 1 है, मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे यह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। इस कथन के आलोक में आप यह पता लगाएं कि उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी, लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थितियां हैं। तो आप देख रहे हैं कि उस समय के वातावरण के बारे में आपको पता होना चाहिए। आज भी दशा है, लेकिन कुछ सुधार हुआ है। तो उस समय लड़कियों की दशा अच्छी नहीं थी, उन्हें जन्म लेने से पहले ही मार दिया जाता था, समाज में उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे। लड़कियों के जन्म के संबंध में आज परिस्थितियां क्या हो गई हैं, बदल गई हैं। लोग लड़कियों के पैदा होने पर इतना ज़्यादा चिंतित अब नहीं हैं। स्त्रियों को भी समानता के अधिकार प्राप्त हो रहे हैं, जीने के अधिकार हैं, या काफ़ी कुछ आप देख रहे हैं जो बदल गया है। तो उसके आलोक में आपको क्या करना है, कुछ बातें लिखनी है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। तो सार में आपने पढ़ा है कि उनको शौक नहीं है कि वो उर्दू फारसी सीखें, रुचि नहीं है। तो लेखिका महादेवी वर्मा उर्दू फारसी इसलिए नहीं सीख पाई क्योंकि उन्हें उर्दू फारसी सीखने में रुचि नहीं थी। वे जब उर्दू फारसी पढ़ाने के लिए मौलवी जी आते थे तो कहाँ चरपाई के नीचे छिप जाती थी कि कोई ढूंढ वो मिले नहीं। और नंबर 3 प्रश्न है, लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है पाठ में। तो लेखिका की माँ देखिए जबलपुर की थी, हिंदी भाषा जानने वाली लेखिका है, पंचतंत्र पढ़ाने में उनका योगदान था, धार्मिक विचारों की हैं हैं और वह आप देख रहे हैं विदेशी शब्द लिख किया है, तो उसको छोड़ देंगे कि वो एक ऐसी महिला थी जो पूजा पाठ पर विश्वास करती थी। उनकी माँ स्वयं पद्य लिखती थी, यानी और वे उन्हें क्या करती थी, गाती भी थी। प्रश्न नंबर 4 है, ज्वारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेकर आज के संदर्भ में स्वप्न जैसा क्यों कहा गया। तो अभी लास्ट में आपने अभी उसके सार में पढ़ा है ना कि ज्वारा के नवाब देखिए मुस्लिम संप्रदाय के हैं, लेकिन घरेलू संबंध है, उनके यहाँ आना जाना था। जन्मदिन तथा त्योहारों पर एक दूसरे के कपड़े बनाए जाते थे। महादेवी वर्मा के भाई के जन्म लेने पर उन्हें नेक भी उन्हें मांगा गया, दिया गया। महादेवी वर्मा उन्हें ताई कहती थी तथा वे उनकी माँ को दुल्हन कहकर पुकारते थे। उनमें बहुत भाईचारा था जो आज के समय में स्वप्न सा दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 6 है, महादेवी वर्मा को काव्य प्रतियोगिता में चांदी का कटोरा मिला था। अनुमान लगाइए कि आपको इस तरह का कोई पुरस्कार मिला हो और वह देश हित में या किसी आपदा निवारण के काम में देना पड़े तो आप कैसा अनुभव करेंगे। तो महादेवी वर्मा को काव्य प्रतियोगिता में चांदी का कटोरा मिला था। गांधी जी को जब दिखाने गई थी तो देश हित के लिए उन्होंने उस कटोरे को मांग लिया था, देश हित के लिए रख लिया। यदि हमारे पास भी इस प्रकार की कोई वस्तु हो या पुरस्कार हमें मिला हो तो हम भी देश सेवा के लिए उसे क्या करेंगे, दे देंगे और आपदा निवारण के लिए हम दान कर देंगे। प्रश्न नंबर 7 है, देखिए लेखिका ने छात्रावास के जो बहुभाषी परिवेश की चर्चा की उसे अपनी मातृभाषा में लिखना है। तो मातृभाषा आपकी कौन सी, हिंदी है, आपको उसी में लिखना है। तो लेखिका ने छात्रावास के बहुभाषी परिवेश की चर्चा की है। छात्रावास में अनेक धर्म तथा अनेक भाषाओं की लड़कियां रहती थी, जिनके माध्यम से महादेवी वर्मा ने उनकी भाषा को क्या कर लिया है, उनके शब्दों की जानकारी हो रही है, उन्हें प्राप्त होती रही है। जब कोई व्यक्ति आप देखते हैं किसी के साथ रहता है या भाषा बोलता है तो उसका भाषिक ज्ञान भी क्या हो जाता है, विस्तृत हो जाता है। तो इस प्रकार से आपने 7 प्रश्नों के उत्तर पढ़े जो बहुत ही आसान है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। धन्यवाद।